जो सत्संग नहीं सुन पाता है वो जिंदा कैसे मानेंगे हम। उसको तो कई बार मरना है, अभी भी तो मर ही रहा है। जिसने सत्संग का त्याग किया उसने सर्व का त्याग किया, सर्वनाश कर दिया अपने। और जिसने सत्संग को पकड़ लिया उसने तो परमात्मा को ही पकड़ लिया, बाकी बचा ही क्या उसके लिए। बुद्ध कहा करते थे, हे भिक्षु को, तुम अगर अपने जन्मों को देखो तो ये तुम कितने जन्मों में जन्मे और मरे और रोए हो, ये सरोवर के तुम्हारे आंसू इकट्ठे कर लिए जाएं तो ये सरोवर भी छोटा लग जाएगा। ये जो पहाड़ दिख रहा है उससे भी तुम्हारी हड्डियां, अगर कई जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करें तो ये पहाड़ भी नन्हा हो जाएगा। इतनी बार तुम मरे और हड्डियां छोड़ी, अब तो चंचलता छोड़ो। बहुत जन्मों तक पिता के शरीर से पटके गए, माताओं के शरीर में लटके गए और फिर जीवन भर इकट्ठा किया मेरा मेरा, मृत्यु के झटके ने सब पराया कर दिया, तुम अनाथ होकर मर गए। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। तो जीवन जीना एक आर्ट है और मरना भी एक आर्ट है। जो जीवन जीने की आर्ट नहीं सीखा तो मरने की आर्ट क्या सीखेगा। जो मरने की आर्ट नहीं सीखा वो बार बार मरता रहेगा। और बार बार मरना चाहो तो फिर ध्यान मत करो। बार बार मुसीबत चाहते हो तो ध्यान भजन मत करो। खाओ पियो मौज करो, फिर कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी हाथी, कभी देवी, कभी देवता, कभी साहूकार, कभी गरीब। लेकिन मैं तो दूसरे जन्म में राजा बनूंगा। लेकिन भाईजान, राजा बनोगे तो भी रानी के गर्भ में ऊंधा तो लटकना पड़ेगा। राजा की उस गंदे उजवे से पसार तो होना पड़ेगा। गर्भ मिले न मिले फिर नाली में कई बार बहना पड़ेगा। ये दुख अगर कबूल है तो फिर ध्यान भजन मत करो। लेकिन इन दुखों से छूटना है तो ध्यान भजन के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं। बहुत हो गया, बहुत जन्मों तक पिता के शरीर से पटके गए, माताओं के शरीर में लटके गए और फिर जीवन भर इकट्ठा किया मेरा मेरा, मृत्यु के झटके ने सब पराया कर दिया, तुम अनाथ होकर मर गए। फिर आ गए चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बारिश की बूंदों के द्वारा, अन्न में फल में जीवों ने खाया। फिर उनकी इंद्रिय से आप पसार हुए, गर्भ मिला न मिला, फिर आप नाली में गए, फिर उठे। फिर आपने कितना दुख भोगा है। क्या आपको अभी तक ये दुख अच्छा लगता है। बुद्ध कहा करते थे, हे भिक्षु को, तुम अगर अपने जन्मों को देखो तो ये तुम कितने जन्मों में जन्मे और मरे और रोए हो, ये सरोवर के तुम्हारे आंसू इकट्ठे कर लिए जाएं तो ये सरोवर भी छोटा लग जाएगा। ये जो पहाड़ दिख रहा है उससे भी तुम्हारी हड्डियां, अगर कई जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करें तो ये पहाड़ भी नन्हा हो जाएगा। इतनी बार तुम मरे और हड्डियां छोड़ी, अब तो चंचलता छोड़ो। बुद्ध कथा किए जा रहे थे और एक आदमी नाक से सांस ले और मुंह से छोड़े, समझो बुढ़ापा आ गया। बुद्ध ने कहा, हो भाई, क्या करता है, ध्यान से एकाग्रता से सत्संग सुन, सो रहा है क्या। बोले नहीं भगवान। फिर बुद्ध ने चालू किया, फिर थोड़ी देर हुई ना हुई, क्या करता है, उसको जरा हिलाना। भाई क्या करता है, सोता है क्या। बोले नहीं भगवान, नहीं भगवान, कैसी बेईमानी। फिर थोड़ी देर हुई, फिर वही ढांक के 3 पांव, उल्टा बांस बरेली जाए। बरेली के तरफ के भी लोग आए हैं इसीलिए सुन लें, उल्टा बांस बरेली जाए। ए, सो रहा है क्या। बोले नहीं भगवान, नहीं भगवान। फिर थोड़ी देर हुई, भाई, उसको जगाना। भाई तू जिंदा है। बोले नहीं भगवान।
अरे तू जिंदा है? बोले नहीं भगवान। जिंदा है? बोले नहीं नहीं भगवान नहीं, जिंदा नहीं हूं। बोले अभी सत्य बोला तूने। जो सत्संग नहीं सुन पाता है वो जिंदा कैसे मानेंगे हम? उसको तो कई बार मरना है, अभी भी तो मर ही रहा है। जिसने सत्संग का त्याग किया उसने सर्व का त्याग किया, सर्वनाश कर दिया अपना। और जिसने सत्संग को पकड़ लिया उसने तो परमात्मा को ही पकड़ लिया, बाकी बचा ही क्या उसके लिए। हम गलती क्या करते हैं कि हम अपना तो गुण देखते हैं और दूसरे का दोष देखते हैं। ये हम लोगों की गलती है, जयराम जी की। दूसरे का दोष पहाड़ जैसा लगता है और अपना गुण पहाड़ जैसा लगता है। यह मानव का स्वभाव है। चूहे के पीछे बिल्ली पड़ी और छत पर से एक पस्ती का एक कागजों का बंडल गिरा। बुद्धू हलवाई रेस्ट ले रहा था, दोपहर का समय था। वो पुरानी कागजात पस्तियां गिरी, उसमें 6 मासिक सप्लीमेंट्री थी, परीक्षा पेपर। बुद्धू देखता है गणित में 4, विज्ञान में 5, समाजशास्त्र में 2, इतिहास में 4 मार्क। ये छोरा पढ़ता है कि जख मारता है? खून गर्म हो गया। इतने में 2 बज गए। छोरा आया, पकड़ा कॉलर, फैट पकड़ी। तू पढ़ता है? रुपया रोज ले जाता है। ये 2 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क। बोले पापा किस बात का? बोले ये देख तेरा 6 मासिक पेपर दे। बोले पिताजी 6 मासिक का पेपर तो मेरे पास है, वो पेपर पे आपका नाम लिखा है, तुम पढ़ते थे तब का है। आप पढ़ते थे तब का है पिताश्री। बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, भोजन कर लो। ओ गुस्सा कहाँ गया? वो दूसरे का दोष बड़ा दिखता है लेकिन वो अपना है तो छोटा हो जाता है। तो जब सब में गहराई में अपना तो होता है तो फिर आपके चित्त में नफरत या दोष नहीं टिकेगा, टिकेगा तो छोटा हो जाएगा। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदिर। गलतियां तो सबसे होती रहती है। ऐसा करके अपने दिल को भीतर से तो स्वस्थ रखे और बाहर से फूंक मारने में कोई कसर ना रखे। जय राम जी की। नारायण हरि नारायण हरि। मोहम्मद को ऐसा कुछ हुआ और होते 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 वो अनजाने में कुंडली शक्ति जग गई और गरम गरम शरीर थर 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 कांपने लगा, जैसे मलेरिया का बुखार हो। ऐसा सबको नहीं होता, कभी कभार किसी किसी को होता है नाड़ी शुद्धि के लिए। मोहम्मद घर पर आए और मिसिस मोहम्मद को बोला कि रजाइयां डाल, मुझे बुखार आया। 1 रजाई, 2 रजाई, 3, 5 और 7 रजाइयां, घर की जो भी रजाइयां थी सब डलवा दी, फिर भी कंपन चालू। मिसिस मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारे को ये बुखार जैसा लगता है लेकिन मैंने तुमसे ज्यादा 14 ईद देखी है। अर्थात पत्नी 40 साल की थी और पतिदेव 26 साल के थे। तब की बात है। मैं देखो कैसी खबरें लाता हूं तुम्हारे लिए। तो मिस्टर मोहम्मद 26 साल के थे और मिसिस मोहम्मद 40 साल की थी। ये तब की बात है। उसने कहा मैंने 14 ईद ज्यादा देखी है, ये बुखार के लक्षण नहीं है, सत्य बताओ क्या है। मोहम्मद ने कह दिया कि मैंने ऐसी प्रार्थना की और फिर क्या हुआ पता नहीं। ये से फिर आवाज आई अंदर से, मोहम्मद कुछ बोल। मैंने कहा मैं नादान अनजान क्या बोलूं। मोहम्मद कुछ लिख। मैं अनपढ़ क्या लिखूं। फिर जो मोहम्मद ने बोला है वो कुरान बन गया है, क्योंकि वो चित्त शक्ति जागृत होती है तो विद्या का भंडार अंदर से शुरू होता है। ऐसे कई महापुरुष भारत में हो गए। नानक जी तुम्हारे कॉलेजों में पढ़ने नहीं आए, लेकिन नानक जी की वाणी पर आज कई लोग पीएचडी करते तो उनकी इज्जत बढ़ जाती है। कबीर जी पर कई लोग पीएचडी करते, उनको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। तुकाराम महाराज स्कूल में नहीं के बराबर गए थे, शायद 1-2 महीना गए भी थे। फिर भी तुकाराम महाराज के अभंग अभी महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी के एमए पाठ्य पुस्तक में है। जयराम जी की
आपके अंदर ज्ञान का खजाना है, आपके अंदर सुख का खजाना है, आपके अंदर माधुर्य का खजाना है। यूं कह दूं कि आपके अंदर परब्रह्म परमात्मा अकाल पुरुष खुद बैठा है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। ऐसा सत्य स्वरूप साथ में होते हुए भी मिथ्या शरीर और मिथ्या संसार और मिथ्या वस्तुओं में आप कब तक अपने को सताओगे? अगर सताने से बचना चाहते हो तो भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेत, ततस्ततो नियमेत आत्मन्नेव वशम नयेत, आत्मन्नेव वशम नयेत। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाए। जहाँ जहाँ मन जाए बार बार उसको भगवान में लगाएं, किसी भाव से भी लगाएं, अलग अलग भाव से लगाएं। और ध्यान के समय इधर उधर की बात आ जाए तो अगड़म तगड़म स्वाहा, अभी तो मैं भगवान का, भगवान मेरा, हरि ओम। कभी ऐसा करे तो कभी श्वास को देखे, तो कभी कोई अच्छा पुस्तक पढ़ते पढ़ते मन में खुशी आए तो समझना मन वहां एकाग्र हुआ। तो फिर पुस्तक के पन्ने घुमाने के चक्कर में मत पड़े, वहां थोड़ा शांत हो जाए, जब तक शांति बनी रहे फिर पढ़िए। जब पूजा के रूम में, ध्यान के रूम में बैठते हैं तो पूजा ध्यान के बाद तुरंत कमरा छोड़कर बाहर ना निकले, फिर थोड़ी देर कुछ ना करें तो उस ध्यान और एकाग्रता को गहरा उतरने का मौका दीजिए। ये बड़ी कमाई है। दिन भर आप जो मजूरी करके कमाते हैं उससे भी ये बहुत ज्यादा ऊंची कमाई है। जितना आप नौकरी धंधे में समय देते हैं और जो मिलता है उससे हजारों गुना इस प्रयोग से आपको मिलेगा आसानी से। ये वो खजाना है, लेकिन इसका महत्व हम लोग नहीं जानते, इसलिए समय हमारा छोटे छोटे कामों में चला जाता है। शास्त्र तो ये कहता है 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य दे दे, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर ले। हरि ओम।
हृदय से भाव से उस अंतर्यामी अकाल पुरुष को कह दो, हे सच्चे पातशाह, हे हाजरा हजूर, हे जागदी जोत, हे जानी जाननहार, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे आका, हे मेरे रब, मैं तेरा हूं। मैं निर्गुणियार की बेनती तुम सुनो गरीबन बाज, जेम हूं पुत कपुत हाँ तो है पिता तेरी लाज। मेरा चंचल मन तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। राजा जनक कहते कि चंचल मन, आंखों के साथ मिलकर तूने बहुत संसार के रंग बेरंग देखे, लेकिन तुझे शांति नहीं मिली। अब मेरे प्रभु में तू शांत हो जा। महीपति बुद्धिमान जनक अपने मन को समझाते कि कान के साथ मिलकर तूने कई ताकड़धीनाधीन साज सुने, राग सुने मेरे मन। जिन कानों को जला देना है उन कानों से तूने विषय विकार के गीत सुने। कान मिले थे रब के ज्ञान सुनने के लिए, शांत होने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए, लेकिन तू कान के साथ विषयी गानों में चंचल होता चला गया और खिन्न होता चला गया मेरे मन। अब तू अपने मूल स्वरूप में शांति पा, तेरा भला होगा। नाक के साथ मिलकर तू कई सुगंधियों में भटका। जिस नाक को जल जाना है उस नाक में आसक्ति करके कई सुगंधी ली, लेकिन कई टिकी नहीं सुगंधियां। पति पत्नी के काम विकार में कई बार गिरा, गिरने के बाद फिर पछताया, फिर गिरा, फिर पछताया, फिर गिरा, फिर पछताया। ऐसे जीवन तेरा बीत रहा है। अब तू परमात्मा के आनंद में डूब, काम में नहीं, तू अंतर्यामी राम में डूब मेरे मन। राजा जनक अपने मन को जहां जहां जाता है वहां वहां से समझा कर ले आते। कभी कभार शांत होता है, लेकिन पुरानी आदत के अनुसार मन फिर विचार में इधर उधर भागता है। ये चाहिए वो चाहिए। जनक कहता है 100 की कर दे 60, 100 ख्वाहिशों में से 60 कर दे, आधा काट कर दे तो 30 बची। 10 तेरी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, 10 करवाऊंगा, 10 के हाथ जोड़ता हूं, लेकिन अभी तू बैठ भगवान के ध्यान में। तुझे असली रस एक बार मिल जाए मेरे लाल, मेरे बच्चे, तो फिर तेरी ये संसार की विकारी ख्वाहिशें चली जाएगी। तू भोजन करेगा स्वास्थ्य के लिए, तू कपड़ा पहनेगा अंग रक्षा के लिए, तू मकान में रहेगा शरीर रक्षा करने के लिए, तू धन कमाएगा रब के आनंद पाने के लिए। तू धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, तू सतमार्ग में खर्चेगा। ए मेरे मन, तेरा कमाना खाना सब उस सत्य स्वरूप प्रभु को पाने के लिए होना चाहिए। हे मेरे मन, तू काम को कब तक पाएगा? तू तो राम को पाने के लिए मनुष्य देह में आया है पुत्र, तेरा भला होगा। प्यार से कह दे, हे मेरे मन, हरि ओम। इस प्रकार ध्यान लगने से श्वास का फोर्स कम हो जाता है। 12 उंगल श्वास चलता है। ध्यान करते करते 12 उंगल का फोर्स 11 उंगल पे चलने लगे तो नैष्कर्म्य सिद्धि प्रकट होने लगती है। हृदय में शांति और आनंद का संचार होता है। अगर 10 उंगल श्वास पर सफल हो जाए तो सहज में ही आनंद की प्राप्ति होती है। 9 उंगल पर श्वास चलने लगे तो कवित्व शक्ति उसी समय उभरती और दिव्य कविताएं आती है।
वो जो बड़े बड़े कवि कालिदास और तुलसीदास की कविताएं और रामायण पूजा जाता है तो ध्यान की उस स्थिति में ही वो स्फुरित हुआ है। आम कवि की कविता इतनी नहीं पूजी जाती जितनी कालिदास की पूजी जाती, क्योंकि उन कवियों के गहराई में ध्यान का चमत्कार है। आम आदमी की बात का इतना आदर नहीं होता है जो ग्रंथ साहिब में संतों की बात का आदर होता है, क्योंकि उनके संतों की बातों के पीछे ध्यान की गहराई है। तुम कितना भी बढ़िया कोटेशन और बढ़िया से बढ़िया प्रसंग सुनाओ, लेकिन तुम्हारे सुनाने के पीछे अगर तुम्हारा व्यक्तित्व ध्यान के द्वारा उन्नत नहीं है तो तुम्हारी वाणी दूर तक असर नहीं कर सकती है। अगर तुम छोटी मोटी बात भी बोलते हो लेकिन तुम्हारा ध्यान का व्यक्तित्व है तो बात गहरा असर करती है। लेक्चरार में और महापुरुष में ये मौलिक फर्क है। लेक्चरार रट रटाकर बोल देता है, उसको बेचारे को पगार मिल जाता है, और महापुरुष ध्यान की गहराई में जाकर फिर बोलता है तो उसे परमात्मा मिलता है, औरों को परमात्मा का पुण्य, शांति और आनंद आ जाता है। लेक्चरार लेक्चर करता है, उसे पगार मिलता है, लेकिन उसका भाषण, नेता बोलता है तो भाषण हो जाता है, लेक्चर हो जाता है, लेकिन संत बोलता है तो सत्संग हो जाता है। जीव तो वही की वही मनुष्य जीव है, सुनने वाले कान भी वही के वही, लेकिन संत बोल दे तो सत्संग हो जाता है, और आम आदमी बोलते हैं तो भाषण हो जाता है। उसके पीछे भी परमात्मा एकाग्रता का होना और न होना ही तो है, और क्या है। इसलिए आप जितना भी इसका आदर करेंगे एकाग्रता का, उतना ही आपका मन उधर लगेगा, और जितना लगेगा उतना आप आसानी से सुखी होंगे, उन्नत होंगे, आप तरेंगे, और दूसरों को उतारने में भी आप सफल हो सकते हैं। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। अब मधुर मधुर नाम है। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हारा नाम ओम, काली का किनारा नाम ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मेवाड़ में मीरा बोली बोलो ओम, बंगाल में गौरंग गाए ओम, महाराष्ट्र में नामदेव बोले ओम, सौराष्ट्र में नानक बोले ओम, सौराष्ट्र में नरसी गाए ओम, पंजाब में नानक बोले हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, जय हो। तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो मैं जानता हूं, हाँ वो भी जानता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि मुनि मनरंजन पौभय पांजन हरि
ओम कलिमलहारण पौ जगतारण हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि ओम जो कोई गाए शक्ति पाए हरि ओम दिलों का दुल्हारा नाम ओम कली का किनारा नाम जय हो। ये रब के दीवानों की महफिल है, अकाल दे प्यारों दी महफिल है। हरि हरि ओम ओम हरि ओम। प्रेम से बोलो प्यारा नाम बोलो ओम दिल से बोलो दुल्हारा नाम ओम कली का किनारा नाम ओम पाप का विनाशक नाम हरि ओम पुण्यों का प्यारा नाम ओम मंगल मंगल नाम ओम ओम हरि सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि 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 ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 जय हो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पूरे भाव से पूरी तत्परता से तुम्हारी रग रग में हरि नाम का संचार होने दो।
तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा